धारा 144 लगी हुई है तो मैं क्या करूं भाई? धारा 144 लगी है तो धारा 144 हमारे लिए लगी है। धारा 144 भाजपा के लिए लगी, आरएसएस के गुंडों के लिए ना लगी। धारा 144 हर मजलूमों के लिए लगी है, ऑपोजिशन के लिए लगी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए लगी, यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के लिए। हक अधिकार मांगोगे धारा 144। भाई अगर प्रोटेस्ट करोगे पीसफुल तरीके से, डिमॉन्स्ट्रेशन को धारा 144, उन गुंडों के लिए ना लगी धारा 144। तो मैं डर जाऊं धारा 144 घर के अंदर बैठ जाऊं। पर्चे करोगे भाई कर लो, 10 से 20 हो जाएंगे, खत्म कहानी। इससे वो चुप करके इनके साथ मिल जाओ, दलाल बन जाओ। फिर जितने रेपिस्ट देखो, जितने बलात्कारी हो गए, मोलेस्टेशन वाले हो गए, जितने अपराधी होगी, जितने आतंक व्यवहार वाले, जितने बम ब्लास्ट के आरोपी, सब आपको इनकी सरकार में मिलेंगे, बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये वही तो मैं बोल रही हूँ, मिल रही है रोज, भाजपा के अंदर मिलेंगे। अब यही चीज है कि अगर ये पीसफुल प्रोटेस्टर को पीसफुल तरीके से अंदर जाने दे तो कभी आपको ऐसा माहौल नहीं नजर आएगा अटैकिंग का। मेरा जो प्रोटेस्ट हटाया, पुलिस ने क्या किया? लोगों को उतरते ही डिटेन करना शुरू कर दिया। तो ये तो अपराध है ना, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है जो पुलिस कर रही है। पुलिस से कौन करवा रहा है? अमित शाह। तो अमित शाह को हटाओ ना, मोदी को हटाओ ना, तो ऑप्शन आपके पास है, डेमोक्रेटिक स्पेस बचेगी। प्रोटेस्ट करोगे, अपनी आवाज उठाओगे, भाई रोजगार भी मिलेगा, थालियों में निवाले भी आएंगे, बहन बेटी की सुरक्षा भी होगी, रेप भी नहीं होंगे। अगर कोई रेप करेगा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी फास्ट ट्रैक पे। ये नहीं होगा कि रेप करने वाला हर एक का संबंध भाजपा से होगा, हर कोई रेप करने वाला, मोलेस्टेशन करने वाला संबंध आरएसएस से होगा। इससे तो बचोगे। अब आपको कोई प्रमाण चाहिए कि इससे बड़ा आतंकी संगठन देश में, आतंकी संगठन कोई नहीं आरएसएस से बड़ा। मोदी जी को रास्ता इसी तरीके से सड़क आपका रास्ता है, आंदोलन आपका रास्ता है। कोई नहीं आने नहीं दिया जा रहा ना, हम आएंगे, हम डरेंगे नहीं इनकी फर्जी धमकियों से, फर्जी पर्चों से। मैं मान रही हूँ कैंसिल किए जा रहे हैं। आप यही समझो ना बौखलाहट, डर देखो इस कैंसिल करने के पीछे, वो बौखलाहट और डर देखो। तो हम डर जाएं, हम घर पे बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं बैठेंगे, हम आएंगे। देश में हमने सरकार को चुना है, राजे हम हैं। नौकर नहीं बताएंगे कि तुम्हें सड़क पे आना है या नहीं आना, राजा बताएगा। हम भारत के लोग, ये संविधान हमें कहता है कि इस देश के शासक राजा, लोकतंत्र में हमारा राज, तो हम नहीं मानते। इसीलिए हम आपको जो संविधान है ना बोल के नहीं बता रहे, प्रैक्टिकली जमीन पे करके बताएंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं हम न्याय जैसा। मैं बिल्कुल देख रही हूँ। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है भाई साहब, वो जनता की वजह से दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो प्रदर्शन हुए, जो जजेस को बचाने के लिए हम लोगों जैसे लोगों ने प्रदर्शन किया कि जजेस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उस वजह से उनके अंदर बल आया कि कल को अगर हमारे पीछे अटैकिंग, ये गवर्नमेंट अटैक करती है या हमारे पीछे लगती है, तो हम इनके अप्रोच करेंगे, इन लोगों को बोलेंगे आओ हमारे साथ खड़े हो। तो इन लोगों के पास लोग बाग हैं, ये लोग सड़कें गर्म करेंगे हमारे लिए और हमें बचाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। हमें पैसे की नहीं जरूरत, हमें साथ की जरूरत है। एज लॉन्ग एज प्राचा साहब जैसे लोग, लीगल टीम जो हमारी है वो स्ट्रांग है, हमें लड़ने का जज्बा है, हम सड़क पे बैठ के न्याय की आवाज उठा सकते हैं। दैट्स इट, वी आर सॉर्टेड, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। 180 दिन हो गए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। कहाँ दिक्कत आपको मानती है? किसने कहा सफलता नहीं मिली? मेरे लिए ये सफलता है, मेरे लिए सफलता है कि अटैक होने के बावजूद हम सड़क पे, ये सफलता है। यूथ डरा नहीं, ये सफलता है। हमने पर्चों से डरना बंद कर दिया, हमने जेलों से डरना बंद कर दिया। हमारे लोग डिटेन होने के बावजूद सड़कों पे आ रहे। हमारे लोग ये समझ रहे हैं कि एक दोदे दलित छोटे समाज की बेटी सड़क पे बैठ के अगर स्ट्रगल कर रही है, उसका साथ देने के लिए आना है। बसों में भर के लोग अपना पैसा, अपनी चीजें खर्च के आ रहे हैं, छुट्टी लेके आ रहे हैं। मेरे लिए ये सफलता है। मेरे लिए ये सफलता है कि एक अकेली दलित महिला ने बैक फुट पे पुलिस को लेफ्ट राइट करके नचा के रख दिया कि तुम्हारी खाकी से हम डरने वाले नहीं है, बिकॉज देश का कानून हमें बचाने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए। दिस इज द विक्ट्री फॉर मी कि मेरे लोग जागरूक हो रहे हैं। ये मेरे लिए विक्ट्री है, ये सफलता है। डर रहे हैं पुलिस का अगली बार 26 को? किस पुलिस से क्यों डरना मेरे भाई? पुलिस हमें डराने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। पहले ये तो बताओ, अगर परमिशन नहीं मिल रही है ना, तो परमिशन कौन मांग रहा है भाई? हम परमिशन नहीं मांग रहे। हमने पुलिस, आपने भी प्राचा साहब को सुना, क्या कहते हैं कि देयर इज अ वे कि आपका भारत का संविधान आपको परमिशन देता है। तो जब संविधान ने परमिशन देती तो मेरे को इन टुच्चे लोगों से परमिशन की क्या जरूरत है? मेरे को तो सिर्फ उनको इन्फॉर्म करना है कि मेरा इतने बजे इस जगह पे धरना है। भाई लोगों आओ, पुलिस के कर्मचारियों, जनता के सेवकों, जनता के नौकरों, आओ हमारी सुरक्षा के लिए साइड पे खड़े हो जाओ, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने दो। हमारी बातचीत तो सरकार से है ना। पुलिस गुंडागर्दी क्यों कर रही है? पुलिस क्रिमिनल रोल क्यों प्ले कर रही है बीच में आगे? पुलिस पर क्या आ रहे हैं, राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, वोट डाले जाएंगे तब शांति बढ़ती है दिल्ली के आसपास। हाँ बिल्कुल, वोट डाले जाएंगे, लेकिन पेपर बैलेट के थ्रू वोट डाले जाएंगे। उसी चीज की हम लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं वोट डालूंगी, मेरे साथी वोट डालेंगे, तो मुझे ये जानना है कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। मेरा ये कर्तव्य बनता है। मैं वोट मशीन को नहीं डालूंगी, मैं वोट डालूंगी अपने नेतृत्व को, जिसको मैं वोट डाल रही हूँ। आपकी लड़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से है या भारत सरकार? पूरे सिस्टम, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे जो दलाल है, जो सिस्टम उन्हें चला रहा है, हमारी लड़ाई उससे है भाई। हमने इस सरकार को हटाना है, क्योंकि सिस्टम में बैठे दलाल भाजपा के, सिस्टम में बैठे दलाल
If everything becomes politics, I will decide my politics, and I have decided my politics. अपना मुद्दा भूल गए हैं क्या हाँ, आप लोग? बिल्कुल मैं अपना मुद्दा बड़े अच्छे से याद है। मेरा मुद्दा खाली नौकरी से सीमित नहीं है, यूनिवर्सिटी से हर बेरोजगार की आवाज हूँ मैं, हर महिला जिसका शोषण हो रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा, जो भटक रही है वहाँ, मैं उसकी आवाज हूँ। मुझे उसके लिए खड़े होना है, मुझे उनके लिए खड़े होना है जिनकी थाली से निवाले छीने, जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में 20 साल से 14 साल से पढ़ा रहे थे, मैं उनके लिए खड़े होना भाई, उनकी थाली से निवाला छीने। तो मेरी लड़ाई लार्जर है, मेरी लड़ाई हर उस बहुसंख्यक समाज की है, उस 92.5% लोगों की है जिनके लिए मेरा फर्ज बनता बोलना, क्योंकि मुझे डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं कहा करने के लिए, इस 92% आबादी के लिए कहा है। और शुक्रिया आप सबका। मैं चाहती हूँ कि 26 तारीख को हमारी बहुत बड़ी कॉल है, आप लोगों ने जिस तरीके से दल बल से साथ दिया, 26 तारीख को 11 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 नंबर गेट में आप इसी ताकत के साथ पहुंचे और जुल्मियों को हम ऐसे हराएंगे, डराएंगे। आप भारतीय